हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे पोइट्री का एक टाइप और वो है बैलड। मैंने ऑलरेडी सोनेट पे एक वीडियो बना के रखा है। एक सोनेट सीक्वेंस पे है और एक सोनेटियर्स के बारे में है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियोस को एक बार देख लेना। पहले देखते हैं कि बैलड आखिर होता क्या है। तो बैलड क्या होता है, एक टाइप का नरेटिव होता है। नरेटिव मतलब एक तरीके की स्टोरी होती है जो वर्स फॉर्म में लिखी जाती है। तो वो पोएट्री फॉर्म में लिखी जाती है और उसमें क्या होता है, म्यूजिकल नोट्स होते हैं। म्यूजिकल नोट्स होते हैं मतलब आप उसको गा सकते हो। आप उसे सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, आप उसको गा सकते हो। उसमें एक तरह का राइम स्कीम होता है, एक मीटर यूज किया जाता है, थोड़ी अपबीट होती है, तो आप उसको गा सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो। और वो पोएट्री में एक पूरी स्टोरी हमको बताई जाती है। तो ये जो वर्ड है बैलड, ये कहाँ से लिया गया था? तो ये वर्ड लिया गया है मिडीवल फ्रेंच में से, जिसका मतलब है शांसन बैलेड या फिर बैलड, जिसका मतलब होता है डांस सॉन्ग। तो अभी ऑब्वियसली उसमें म्यूजिकल क्वालिटीज है, तो उसको सुन के कोई भी उस पर डांस कर सकता है। बैलेड जो थे वो पॉपुलर हुए थे सबसे पहले ब्रिटेन में, आयरलैंड में और स्कॉटलैंड में। ज़्यादा स्कॉटलैंड में ये पॉपुलर होते हुए थे। वहाँ पे हाईलैंडिक बैलेड्स काफ़ी पॉपुलर हुए थे। तो वहाँ पे जो भी ओल्ड लेजेंड होते थे किंग के, उन पे बैलेड्स लिखे जाते थे और फिर बाद में वो पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गए। उसके बाद वो अमेरिका में भी स्प्रेड हुए थे और इंडिया में भी बैलेड्स यूज किए जाते हैं। जब भी किसी किंग पे कोई गाना लिखा जाता है या फिर किसी, जैसे आपने देखा रहेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज पे काफ़ी सॉन्ग्स लिखे गए, तो वो सब किस में आते हैं, वो बैलेड्स में कंसिडर किए जाते हैं। क्योंकि किसी को प्रेज करने के लिए कोई गाना बोला जाता है या फिर उसमें कोई किसी का कुछ एडवेंचर बताते हैं, तो वो सब किस में आएगा, बैलेड आ जाएगा। फिर बैलेंस का जो क्या होता है, उसमें एक स्ट्रिक्ट पोएटिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। पोएटिकल स्ट्रक्चर नहीं होता मतलब उसमें कभी कभी पोएट्स जो होते हैं वो स्टैंजा पैटर्न्स मिक्स कर देते हैं। तो कभी थर्ड लाइन 3 लाइन का स्टैंजा किया, कभी 4 लाइन का कर देंगे, कभी 5 लाइन का कर देंगे। वो उनके विम्स एंड फैंसी पे डिपेंड करता है। और बैलेंस का स्ट्रिक्ट पोएटिकल स्ट्रक्चर नहीं होने का एक और रीज़न ये भी है कि बैलेट्स जो थे जब वो ओरिजिनेट हुए तो वो ओरली पास किए जाते थे। मतलब अगर मुझे बैलेट आता है तो फिर मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगी, मेरे बच्चे उनके बच्चों को सिखाएंगे। तो जब जनरेशन में कोई चीज़ पास डाउन की जाती है, खास करके जब ओरली कोई चीज़ पास डाउन की जाती है, तब उसमें बाउंड है कि कोई उसमें चेंजेस करेगा। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद आई या मुझे उसका टोन पसंद नहीं आया तो शायद मैं उसको चेंज कर सकती हूँ, या फिर मैं कभी कभी किसी वर्ड को चेंज कर सकती हूँ। वो ओरली जब कोई चीज़ पास डाउन होती है तो ये सारी चीज़ें होती है। तो जब तक बैलेट्स ओरली पास डाउन किए जाते थे तब तक उसमें कोई पोएटिकल स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन जैसे वो लिखे जाने लगे फिर लोग एक पोएटिकल स्ट्रक्चर फॉलो करने लगे। लेकिन ओरिजिनली ट्रेडिशनली बैलेट्स का एक पोएटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। बैलेट्स जो है वो हमेशा बैलेट स्टैंजा में लिखे जाते थे। बैलेट स्टैंजा क्या होता है, वो 4 लाइन का एक स्टैंजा होता है और जिसमें एक स्ट्रिक्ट राइम स्कीम फॉलो की जाती है। तो राइम स्कीम क्या होती है, ए ए बी ए बी ए बी, ए बी सी बी। इसके अलावा भी दूसरी राइम स्कीम यूज की जाती है, लेकिन जो ट्रेडिशनल बैलेट्स थे जो ओरली पास डाउन किए जाते थे उनमें यही राइम स्कीम यूज किया जाता था। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इसमें सेकंड और फोर्थ लाइन को क्या किया गया है, राइम किया गया। अभी वो क्यों करते, क्योंकि उसमें एक म्यूजिकल क्वालिटी देनी होती है। तो सेकंड और फोर्थ लाइन को जब राइम करेंगे तो वो उसमें एक यूनिटी भी आएगी और साथ में वो बोलने में या गाने में आसानी भी होगी लोगों को। और इसमें कॉमन मीटर यूज किया जाता था, तो वो होता था आयम्बिक टेट्रामीटर या फिर आयम्बिक ट्राईमीटर। ये मीटर्स उसमें यूज किए जाते थे। रेफ्रेन एक तरह का एक कॉमन एलिमेंट है जो बैलेड में यूज किया जाता है। तो उसमें क्या करते थे, आइदर एक लाइन बीच में वो बार बार रिपीट करते रहते थे और या फिर कभी कभी पूरा एक स्टैंजा रिपीट कर देते थे। जैसे अगर आप उस गाने का एग्जाम्पल लो, तुम ही हो, अरिजीत सिंह का जो गाना है, तो उसमें तुम ही हो लाइन को वो बार बार रिपीट करेगा। तो वो बार बार लाइन जब रिपीट होती है तो वो क्या होता है, रिफ्रेन। या फिर कभी कभी कोई स्टांजा रिपीट किया जाता है, पूरा का पूरा स्टांजा को उठा के वो बार बार लेके आएंगे बीच बीच में, तो फिर वो क्या हो जाएगा, रिफ्रेन।
तो इसकी वजह से क्या होता है, पूरी पोयम जो है वो कनेक्टेड लगती है, या फिर उसको बोलने में लोगों को आसानी होती है, मेमोराइज करने में उसको आसानी होती है। और कभी कभी क्या होता है, पोएट्स जो है वो कपलेट को यूज करते हैं एज अ रेफरेंस। तो अगर वो 4-4 लाइन का स्टांजा लिख रहे हैं तो बीच में 2 लाइन का एक कपलेट लेके आएंगे जिसको वो रिपीट करेंगे, फिर 4-4 लाइन का स्टांजा लिखेंगे, फिर एक कपलेट को लेके आएंगे, और ये कपलेट सेम ही होगा दोनों में। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पोयम को एक म्यूजिकल क्वालिटी मिलेगी। या फिर कभी कभी ये दोनों स्टांजा दूसरे पोएट्स बोलेंगे, फिर ये 2 लाइन वाला स्टांजा जो होगा या कपलेट जो होगा वो कोई और बोलेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एक हेल्दी कंपटीशन की तरह आप उसको गा सकते हो। या फिर कोई गाना गाने में फिर मजा भी आता है कि एक ही लाइन बार बार आ रही है, तो फिर लोगों को वो जल्दी याद रहती है, उसको गा भी सकते हैं। तो मेन पर्पस बैलेट्स का यही होता था कि साथ में मिलकर कोई गाना गाओ, या फिर साथ में मिलके किसी चीज को एंजॉय करो। तो वो एक थोड़ा फन फैक्टर के लिए भी वो लोग कपलेट्स को या फिर रिफ्रेन को यूज करते थे। तो उसमें लाइन को रिपीट करेंगे या स्टांजा को रिपीट करेंगे ताकि उसमें वो म्यूजिकल क्वालिटी आ सके। फिर बैलेट्स जो होते थे वो रिच हिस्ट्री, लोकल लेजेंड्स ऑफ द एरिया उससे डिस्क्राइब किए, उस पर लिखे जाते थे। तो हर एक एरिया का एक लेजेंड होता है, हर एक एरिया का एक किंग होता है, या कोई माइटी हिस्ट्री होती है जिसके बारे में उनको बताना होता है। जैसे महाराष्ट्र में आप देखो तो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर काफी पोवाड़े लिखे गए। तो पोवाड़े आर नथिंग बट बैलड। अगर आपने वो अजय देवगन की वो मूवी देखी है जिसमें वो गाना है घमंड कर, इवन दैट इज अ बैलड, कि जिसमें वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, और खास साथ ही में उसी का वो ये भी कर रहे हैं, उसके बारे में वो एक स्टोरी भी बता रहे हैं। तो वो क्या हो गया, बैलड हो गया। तो वो एक लोकल लेजेंड है या लोकल हीरो है, उस पर वो स्टोरी लिखी गई है या फिर वो गाना लिखा गया है। बैलड क्या होता है, कंसाइज होता है। कंसाइज होते हैं मतलब उसमें पूरा एक एपिक होगा या बहुत बड़ा वॉर भी होगा, वो एक छोटे लाइन में, छोटे से पोएट्री में वो उसको एंड कर देंगे या सम अप कर देंगे। कंसाइज होता है मतलब लिमिटेड वर्ड्स में वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर किसी ब्यूटीफुल गर्ल की बात करनी है तो उसको वो ब्यूटीफुल गर्ल बोल के ख़त्म कर देंगे, वो एक्स्ट्रा उसमें कुछ चीज़ें ऐड नहीं करते जाएंगे, क्योंकि उनको पूरी स्टोरी वो पूरे एक सॉन्ग में बतानी है। तो फिर बैलेट्स क्या करते थे, वो छोटे लिखते थे बट उसमें इमेजरी ज़्यादा होती थी। तो इमेजरी ज़्यादा होती थी का ये मतलब है कि वो यस वो लोग एक एक्शन तो बताएंगे, बट एट द सेम टाइम वो एक्शन कभी हुआ, वो दिन का समय था या रात का समय था तो वो बताएंगे। फिर कि सन एकदम ब्राइट शाइन कर रहा था, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, या फिर वो हॉर्स के टैपिंग का आवाज़ कैसे आ रहा था, वो सारी चीज़ें वो बताएंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, लोगों को इमेजिन करने में काफ़ी आसानी होती है। और इसकी वजह से एक और चीज़ भी होती है कि वो जो सॉन्ग है वो एक्ट आउट करने में भी लोगों को काफ़ी आसानी होती है। तो बोलते वक्त हम लोग उस पर एक्टिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन छोटे छोटे जो ये है। तो अगर हॉर्स को राइडिंग की बात की जाए तो हम लोग हॉर्स राइडिंग करके दिखा सकते हैं, मतलब ऐसे सिर्फ हाथ हिला के वो घोड़े का वो खींच के दिखा सकते हैं। फिर बैलेट्स होते हैं, उसमें आइदर कोई एडवेंचर बताया जाता है या फिर लव सॉन्ग बताते हैं। तो उसमें जैसे सर लॉकिनवर करके एक बैलेड है, तो उसमें वो एक लव स्टोरी बताते हैं। या फिर किसी का एडवेंचर के, जैसे रॉबिन हुड के जो पर जो बैलेट्स लिखे गए वो उसके सारे एडवेंचर्स बताते हैं। तो बैलेट्स में किसी का एडवेंचर बताएंगे या फिर लव सॉन्ग बताएंगे। और इसमें कुछ स्टॉक एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं जो पहले बैलेट्स लिखे जाते थे, खास करके स्कॉटलैंड में। उसमें स्टीड का एग्जाम्पल होता था। स्टीड का मतलब है हॉर्स, उसके ऊपर उसके बारे में वो लिखते थे। तो हर एक बैलेड में एक स्टीड आता ही था। डेम या फिर डैमसेल एक लड़की होती थी जिसको बचाना होता था उस नाइट को, या फिर जो हीरो है प्रोटैगनिस्ट उसको बचाना होता था। तो फिर वो डैमसेल का ये करते थे, और इनका डिस्क्रिप्शन वो सेम सेम ही देते थे। तो स्टीड का भी वो सेम डिस्क्रिप्शन ही देते थे। या फिर बैलेड में डैमसेल की जब भी बात की जाती थी तो वो डैमसेल मिल्की वाइट ही होती थी। तो वो उनके कुछ स्टॉक एलिमेंट थे जिनको वो बार बार रिपीट करते थे। फिर
जो टाइप्स ऑफ बैलड्स है वो देखते हैं। तो बैलड्स क्या होते थे, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते थे, जैसे एक गाना ओरली पास डाउन किया जाता था और उनको एज अ मिन्स्ट्रल सॉन्ग बताते थे। मिन्स्ट्रल सॉन्ग का क्या मतलब होता है, जब भी फेयर होती है या मेला लगता है तभी सब मिलके वो गाने गाते हैं। तो अगर आपने रपुंजल मूवी देखी है तो उसमें देखो वो रपुंजल को जब वो लेके जाता है फ्लेम राइडर, तो फिर वो तभी वो एक टाउन के स्क्वायर पे वो लोग एक डांस करते हैं, तो वो भले उसमें गाना नहीं है बट म्यूजिक आता है, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ बैलेड, कि जिसमें वो साथ में कोई चीज एंजॉय कर रहे हैं, पूरे गांव वाले मिलके, पूरे जो टाउन्समैन है मिलके वो एक चीज को एंजॉय कर रहे हैं, और उस वक्त वो वही गाने गाते थे या फिर वही गाने म्यूजिक बजाते थे जो सभी को पता है, सो दैट सभी लोग उस पर डांस कर पाए। तो फिर उसमें वही यूज़ किया जाता था जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को उन्होंने पास डाउन किया है। ब्रॉड साइड बैलड क्या होता है, जब भी हम लोग पूरा एक पेपर खोलते हैं ना, अभी तो चलो बुक्स में एक पार्टीशन होता था, बट पहले से बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स आते थे पोस्टर के जैसे, तो उस पर वो लोग बैलड प्रिंट करते थे, और ये काफ़ी चीप पेपर यूज़ किया जाता था, इसका क्वालिटी ख़राब होता था, लेकिन वो फिर इजीली एक्सेसिबल होता था, तो उसको कोई भी खरीद सकता था और गाने पढ़ने के लिए वो यूज़ कर सकता था। तो बिकॉज वो पेपर के ब्रॉड साइड पे लिखा जाता था, वो बड़े से पेपर पे लिखे जाते थे, उस पेपर के कोई पार्टीशन नहीं किए जाते थे, तो फिर उन बैलर्स को बोलने लगे ब्रॉड साइड बैलर्स। फिर लिटरली बैलर्स वो होते हैं जो पोएट्स लिखते थे, जो उनको पब्लिकेशन के लिए ही लिखते थे, या फिर वो उसमें से उनको कोई स्टोरी बतानी होती थी, और खास करके वो स्टोरीज जो उनके फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन से आती थी, जब वो स्टोरीज उनको लिखनी होती थी तो उसको बोलते हैं लिटरेरी बैलर्स। जो पोएट्स लिखते थे, खास करके रोमांटिक पोएट्स लिखते थे या फिर प्री रोमांटिक पोएट्स लिखते थे, जैसे सर वॉल्टर स्कॉट ने काफ़ी बैलड्स लिखी है, या एस टी कॉलेरिज का है राइम ऑफ एंशंट मैरिनर, वो काफ़ी फेमस बैलड है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, लिटरेरी बैलड का। फिर एक होता है सेंटिमेंटल बैलड। सेंटिमेंटल बैलड्स वो होते हैं जो इस पर्पज से लिखे जाते हैं कि वो कोई सेंटिमेंट को इवोक करे मतलब कि वो बैलड सुनने के बाद आपके मन में वो एक इमोशन आए, जैसे मैंने वो घमंड कर का एग्जांपल दिया, वो एक हो गया, या फिर एक पीयूष मिश्रा का एक सॉन्ग है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट सॉन्ग, बट इवन दैट इज कंसिडर्ड एज अ सेंटिमेंटल बैलड, कि जिसमें वो सुन के, पढ़ के या फिर देख के आपके अंदर भी वो एकदम जोश आ जाए, वो हिम्मत आ जाए कि आप भी वैसे काम करने लगो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना। थैंक यू।